हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब स्पीड टाइम रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी में बेसिकली एक्सरसाइज 4.2 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है। तो देखो क्या है क्वेश्चन और गिवन क्या है आपके पास इसमें। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन ने 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड जो है ट्रेन की 5 किलोमीटर पर आवर मोर हो जा रही है, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर उसकी स्पीड को, ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है तो 1 घंटे क्या है, कम ले रही है डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। तो आपको बोला गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मीन्स आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करना है। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन नहीं पता, लेकिन हमें ये गिवन था कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को कंसिडर करेंगे एक्स। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड हुई होगी कहीं ना कहीं एक्स किलोमीटर पर आवर हुई होगी। अब देखो, डिस्टेंस क्या आपके पास 360 किलोमीटर, डिस्टेंस है आपके पास 360 किलोमीटर। तो हम बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड आपका क्या है एक्स, डिस्टेंस क्या है 360, टाइम आपको नहीं पता तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से अगर आप टी की वैल्यू फाइंड करो तो टी यहाँ पे लेके आओ और ये क्या मिला 360 अपॉन में एक्स। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लिया। सेकंड, जब स्पीड की ट्रेन क्या होगी 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया, तो पहले स्पीड क्या थी एक्स, तो अब क्या हुआ एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस आपके पास अभी भी क्या है 360 किलोमीटर। नाउ फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब आपके पास देखो स्पीड क्या है एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है 360 और टाइम हमें नहीं पता तो टाइम टी। यहाँ से जब आप टी फाइंड करोगे तो टी इक्वल्स टू क्या आएगा 360 अपॉन में एक्स प्लस 5। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको बेसिकली करना क्या है, जो फर्स्ट और सेकेंड है दोनों को, दोनों में देखो लेफ्ट साइड में टी हमने फाइंड किया है टाइम, क्योंकि हमें टाइम को कंपेयर करना है। यहाँ पे भी हमने टी फाइंड किया है। तो जब दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों के राइट को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिखना आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 360 अपॉन में क्या है आपके पास एक्स इक्वल्स टू 360 अपॉन में एक्स प्लस 5। जब हम ट्रेन की स्पीड एक्स प्लस 5 है तो उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल किया था वो 1 घंटे पहले कर लिया था, मतलब 1 घंटा कम ले रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब स्पीड को आप इंक्रीज़ करोगे तो टाइम कम लेगा। तो ये जो इक्वल टू है, इस इक्वल टू को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे। और सेकंड मेथड क्या है, या तो आप इसमें से 1 माइनस कर दो। क्यों किया हमने ऐसा, समझो। अगर x को मान लो आप कि 20 है तो 360 को 20 से डिवाइड करोगे और यहाँ 360 को आप 25 से डिवाइड करोगे, तो ये जो नंबर है यहाँ आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा। दैट्स वाई हम इसमें 1 ऐड करेंगे। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, नहीं तो आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। अब क्यों, इस चीज़ को समझो। मान लो ये यहाँ पे 7 है, यहाँ इक्वल्स टू 5 है। आपको ये पता है कि 7 जो है 5 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसे आप दो तरीके से इक्वल कर सकते हो। कैसे, या तो आप 7 में से 2 माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा, या आप 5 में 2 ऐड कर दो। तो हमने ये जो मेथड है ये यूज़ किया बैलेंस करने के लिए। हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कम टाइम ले रहा है, दैट्स वाई हमने इसमें 1 ऐड किया है। अगर मान लो ये ज़्यादा टाइम ले रहा, ये अगर कम टाइम ले रहा होता तो हम इसमें 1 ऐड करते।
ये आपका इक्वेशन। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। 360 अपॉन में x, इसे लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, x इंटू में x प्लस 5, और यहाँ पे 360 टाइम्स क्या आएगा, x प्लस 5 माइनस 360 इंटू में x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, x इंटू में x प्लस 5, क्योंकि इस टाइप के एलसीएम को हमें पता नहीं कैसे एलसीएम लेना है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो देखो x इंटू में x प्लस 5, अब इसके पास x है डिनोमिनेटर में, तो क्या नहीं है डिनोमिनेटर में, x प्लस 5 नहीं है, तो 360 को हमने x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ x प्लस 5 है डिनोमिनेटर में, तो इनके पास क्या नहीं है, ये x नहीं है, तो हमने 360 को x से मल्टीप्लाई किया। अब इसे सिंपली फैक्टराइज करना है, तो उससे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो। 360 को x से करोगे तो 360 इंटू में x प्लस 5 0 0, 6 5 30, एंड 5 3 15, और 3 18, 1800 माइनस 360x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। अब देखो 360x से 360x कैंसिल हो गया आपका, एंड 1800 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये डिवाइड में, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 1800 को राइट साइड ले आओ तो माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। अब हमें बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है, तो हम इसे जो फैक्टराइज करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 1800 का आप एलसीएम लो, देखो 1800 का जब आप एलसीएम लोगे तो 2 9 जा, देन 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 2 2 जा 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 20। अब इन सारे फैक्टर के हेल्प से आपको क्या फॉर्म करना है, 5x। तो देखो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और ये 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और आपको जो फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है, 5x फॉर्म करना है। तो 5x जो आप बेसिकली फॉर्म करोगे, तो कैसे फॉर्म करोगे, देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। ना यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 45, और यहाँ से आप माइनस 40 कॉमन ले लो तो x प्लस 45। तो अब आपके पास देखो दो वैल्यू है, क्या, x माइनस 40 एंड x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। अब इसमें ध्यान से देखो आप, इसे जब इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू 40 मिलेगा, और जब इसे 0 पुट करोगे तो x इक्वल्स टू माइनस 45 मिलेगा। और हमें बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि कभी भी किसी की स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है आपका, 40 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है आपके पास, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम ले रही है 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। कहाँ से, फ्रॉम मैसूर टू बेंगलोर, विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप। और जो बीच के स्टेशन पे जो उन्होंने वेट किया, इस टाइम को हमें इसमें कंसिडर नहीं करना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। इन्होंने कहा है कि जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की, वो 11 किलोमीटर मोर है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। बट हमें पैसेंजर ट्रेन की तो स्पीड पता ही नहीं है, क्योंकि हमें गिवन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड हुई होगी वो x किलोमीटर पर आवर होगी। नाउ
तो एवरेज स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की क्या हुई, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उन्होंने कहा था 11 किलोमीटर पर आवर मोर है एक्सप्रेस ट्रेन। तो हम इसे क्या करेंगे, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ये जो आपके इस एवरेज स्पीड किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की। अब हमें पता है क्या डिस्टेंस कितना गिवन है आपके पास, डिस्टेंस गिवन है 132 किलोमीटर, और हमें स्पीड इक्वल्स टू, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दोनों ट्रेन के लिए। तो देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दोनों का फाइंड करो आप। यहाँ पे आप एवरेज, यहाँ पे आप एक्सप्रेस ट्रेन ले लो, और यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन। तो इसमें एक्सप्रेस ट्रेन जो है, इसमें आपके पास स्पीड क्या है, देखो स्पीड क्या है आपके पास, x प्लस 11, डिस्टेंस तो 132 किलोमीटर, टाइम आपको नहीं पता तो t, तो यहाँ से t फाइंड कर सकते हो। t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 132 अपॉन में x प्लस 11। सिमिलरली पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या है, x, तो x इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 132, टाइम आपको नहीं पता तो t, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 132 अपॉन में x। सेम जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, दोनों में देखो t हमने फाइंड किया, t इक्वल्स टू, ये भी t है आपका, दोनों t को हम अब इक्वेट कर देंगे, तो 132 अपॉन में x प्लस 11 इक्वल्स टू 132 अपॉन में x। इसने कहा था कि जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम ले रही है किसे, पैसेंजर ट्रेन से। तो यहाँ पे देखो इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगी, और इसकी स्पीड कम है तो ये ज़्यादा टाइम ले रही है। तो आप दो तरह से बैलेंस कर सकते हो, या तो इसमें +1 कर दो या इसमें से -1 कर दो। तो मैंने क्या किया, इसमें -1 कर दिया, आप चाहो तो इसमें 1 ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। नाउ देखो 132 अपॉन में क्या है, x प्लस 11, 132 को इधर ले आओ तो 132 अपॉन में x इक्वल्स टू -1। नाउ आप एलसीएम लेके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो x प्लस 11 इंटू में x, तो इसके पास x प्लस 11 है, तो ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, 132 से, तो 132x माइनस 132 टाइम्स इसके पास x है तो क्या नहीं है, x प्लस 11 नहीं है, इक्वल्स टू -1। नाउ 132x माइनस 132x माइनस 132 इंटू में 11 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू -1। इसे फर्दर क्या कर सकते हो आप, 132x से ये 132 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो -132 इंटू में 11 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और इसके साथ क्या -1 तो इंटू में -1। अब जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिला, x देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, -1 है तो -x² माइनस 11x, और यहाँ पे क्या है -132 इंटू में 11। आप -132 और 11 को मल्टीप्लाई कर लेना और इन दोनों को राइट साइड ले आओ, तो इक्वेशन क्या है, x² प्लस 11x माइनस 132 इंटू में 11 इक्वल्स टू 0। तो आप 132 और 11 को तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। अब आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से फैक्टराइज कर लो, दो वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वाले को नहीं कंसीडर करना है, पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है, और जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, एवरेज स्पीड। और क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो फर्स्ट अगर x फाइंड कर लोगे तो दूसरा स्पीड कैसे फाइंड करोगे आप, x प्लस 11 से।